तो ये अज़दवाजी ज़िंदगी बेसिकली इसका मफ़हूम क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। देखिए, निकाह एक ऐसा मुबारक अमल है कि इसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मखलूक की जो तरवीज फरमानी है वो इस निकाह के ज़रिए से फरमानी है। और इस निकाह के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसा पहलू भी पोशीदा रखा हुआ है कि अगर हम देखें, निकाह ये इंसान की इंसानियत को प्रमोट करता है। अगर इसको मैं सादा से अल्फाज में बात करूँ, निकाह ये इंसान और हैवान में फ़र्क करता है। हम अगर इसी निकाह को देखें जो एक तरफ सुन्नत है, यही निकाह एक वक्त में फ़र्ज़ होता है, एक वक्त में वाजिब होता है, एक वक्त में सुन्नत मुअक्किदा होता है, और एक वक्त में हराम होता है, और एक वक्त में मकरूह तहरीमी है। ज़ौजा के नानो नफ़का पर कादिर है और उससे इस बात का यकीन है कि मैं गुनाह में मुब्तला हो जाऊंगा। उसके पास माज इस्तिताअत है, बीवी को मार भी दे सकता है, नानो नफ़का भी सलाहियत भी है, फिर यकीन है कि मैं गुनाह में मुब्तला हो जाऊंगा। अब उस पर निकाह करना फ़र्ज़ है। बिल्कुल। दूसरी बात, नानो नफ़का भी है, उसके पास सरमाया भी है, महर पर भी कुदरत रखता है, और उससे यकीन नहीं है बल्कि ज़न्ने गालिब है, गालिब गुमान यह है कि वो गुनाह में पड़ जाएगा। इस सूरत में निकाह वाजिब है उस पर। तीसरी सूरत जिसे बाज़ फुक़हा ने वाजिब भी करार दिया और सुन्नत मुअक्कदा भी करार दिया है कि नानो नफ़का भी है, बीवी का अखराजात उसको ज़रूरत की चीज़ देने पर कुदरत भी रखता है, लेकिन गुनाह में पड़ने का उसे ना यकीन है ना उसे कि ज़न्ने गालिब है। उस सूरत में उस निकाह सुन्नत मुअक्कदा है। और हराम इस सूरत में है कि बंदा जब निकाह की ये नीयत करे और यकीन हो, इस यकीन से नीयत करे कि भाई मैं शादी करूँगा और औरत पर जुल्म करूँगा, उसका गसब करूँगा, उसे तकलीफ़ पहुँचाऊँगा, इस सूरत में निकाह हराम है। और अगर उससे यकीन ना हो, जुल्म ज़न्ने गालिब हो कि मैं उस पर जुल्म करूँगा, तशद्दुद करूँगा, इसका गसब करूँगा, इसके तकलीफ़ पहुँचाऊँगा, नुकसान पहुँचाऊँगा, इस सूरत में इसे मकरूह तहरीमी करार दिया गया। जब हम कोई अपनी बच्ची का रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं तो कौन सी ऐसी निशानियाँ जो इस्लाम हमें बताता है कि ये निशानियों को तुम लोग नज़र में रखना तो अज़दवाजी ज़िंदगी खुशहाल रहेगी? कि देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इस निकाह के जो प्रोसेस के बाद ज़ौजैन का जो एक रिश्ते में जुड़ते हैं, फरमाया कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। मर्द को फरमाया कि तू औरत का लिबास है, और औरत को फरमाया कि तू मर्द का लिबास है। कि ये कितना हसीन रिश्ता है, इतना मुक़द्दस रिश्ता है कि जिस रिश्ते को कायनात का रब फरमाया कि तुम एक दूसरे के लिबास हो, और फिर इस रिश्ते की बुनियादी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर जो मकासद फरमाया कि फ़ज़आन बाशिरूहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, कि अब आप इस बंधन में बन चुके हैं, और जिसका मकसद ये था कि एक ऐसा अक़द आपने किया है, इस अक़द की वजह से आप एक दूसरे से नफ़ा भी हासिल कर सकते हैं। फिर मैं इससे जो इजाफ़ा करना चाहता हूँ कि यह ऐसा अमल है निकाह कि इसकी वजह से बीवी मियाँ के ऊपर जो हुकूक पहले लाज़म नहीं थे, इस एक अक़द की वजह से वो एक दूसरे के हुकूक उन दोनों पर लाज़म और फ़र्ज़ हो जाते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अगर हम इसके मुतालिक जो आपके फ़रमान ज़ीशान है कि अगर आप शादी के लिए जो खुसूसियात आपने फरमाया चार चीज़ें देखो, माल देखो, हसब देखो, नसब देखो, और दीनदारी देखो। और फिर एक रवायत के अंदर आता है कि दीनदारी को इन तमाम पर क्या करो, तरजीह दो। कायनात में जहाँ पर बहुत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें नेमतें अता फरमाई हैं ना, उन कायनात की अजीम नेमतों में से एक नेमत ये है कि अच्छी सालिहा बीवी अगर किसी को मिल जाए, इसे कायनात के हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इसे नेमतों में से एक नेमत करार दिया। और एक रवायत के अंदर मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए बेहतरीन सामान या बेहतरीन माल कौन सा है? सहाबा का सवाल सुनिए, माल कौन सा है बेहतरीन? मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसका जवाब देते हुए फरमाया, एक ज़बान है जो ज़ाकिर हो, ऐसी ज़बान जो अल्लाह का ज़िक्र करने वाली बेहतरीन माल है। फिर फरमाया शाकिर दिल, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिल दिया और दिल भी शुक्र करने वाला, ये बेहतरीन माल है। तीसरे पर मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया
कि अलमरअतु सालिहतु, जिसको नेक बीवी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमा दे, दुनिया के बेहतरीन मालूम में से यह बात यह है कि अल्लाह जिसे नेक बेहतरीन बीवी अता फरमा। अब देखें कि इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने जो चीज़ें, बिल्कुल ठीक है, हमें ये ज़रूर देखना चाहिए, खूबसूरती हो ये भी देखना चाहिए, हसब भी देखें, फिर माल भी देखें, और सबसे बढ़कर जो चीज़ ये है, हमें दीनदारी देखनी चाहिए। अब हमारे इसमें ये भी ज़रूरी है कि जब आप रिश्ता कर रहे हैं, जितने आपके पास माल है मुकाबिल में भी इतना ही माल हो, या ज़्यादा वो अमीर और गरीब हो, फिर इसमें भी रिश्तों में रुकावट आ जाती है। सम टाइम वो ज़्यादा अमीर होते हैं तो फिर भी औरत को तकलीफ़ होती है उस घर में जाके। मैं ये लड़की की तरफ से सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर कोई किसी जगह ऐसे रिश्ता हो जाता है, अगर घर वाले ज़्यादा गरीब हैं तो बच्ची का वहाँ जीना मुश्किल हो जाता है, या वो ज़्यादा अमीर हैं तो वो ताने देना शुरू कर देते हैं, तो इस मामले में भी मेरा ख्याल है माल को बराबर देखना चाहिए, या क्या कहते हैं आप? देखें, आजकल के जैसा हमारा मुआशरा है ना, हमारे मुआशरे में जो दीन वाली बात है ना, तो उसको तो आप वो है ही नहीं सिरे से। बंदा नमाजी ना हो, शराबी हो, जैसा भी हो, बस गवर्नमेंट नौकरी हो या अच्छा कमाने वाला हो तो उसको बस। मैं अक्सर इस बात का आदमी है, मैं आपके सवाल की तरफ भी आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ जो ज़रूरत है, सबसे बढ़ के हमारा जो मकसद ये है ना कि हमारा मैसेज, हमारा पैगाम, जिसकी वजह से हमारे माशरे की क्या हो, इस्लाह हो सके और माशरे की कोई बेहतरी के लिए हो, उसके लिए मैं आपको एक दो चीज़ें मैं अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ। आज हमारे वालिदैन अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, पायलट बनाते हैं, दुनिया का जो ज़रूरत हर एक उनकी ख्वाहिश पूरी करते हैं, लेकिन आज हमारा मुआशरा उस बच्चे को जो इसने जवान होकर उसके घर में एक औरत आनी है, उसके हक का किसी को नहीं पता होता। उसने खानदान चलाना है, उसे नस्ल चलानी है, कुंबा आबाद करना है, कोई पता नहीं है उसे। सही बात। फिर फिर उसके बाद सबसे बढ़कर अलमिया मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, निकाह ये सैयदी आज़ा हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला ने बड़ा प्यारा एक फरमाया, ये एक शीशे की तरह होता है और इसको तोड़ने का जो आला है ना वो है तलाक। हमें ये भी नहीं पता, आला तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि भाई ये किस तरीके से, कहाँ से, कैसे ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। हमें ये भी इन तरीक़ों से बिल्कुल पता ही नहीं होता। बीवी है, औरत है, बच्चों को हम दुनिया के हर तालीम दे जाते हैं, साइंस दी जाए, हर किस्म की तालीम दुनिया की सब कुछ दे दिया, उसे ये नहीं बताया बेटी तूने किसी दूसरे घर में जाना है, तूने माँ बनना है, तेरे माँ के क्या हुकूक है, तूने बीवी बनना है, तेरे क्या हुकूक हैं, तूने आगे जाकर किसी घर में किसी को बहू बनना है, उसमें तेरे क्या हुकूक हैं, बिल्कुल किसी का कोई पता नहीं। ये रवायत बिल्कुल हमारे दरमियान से बिल्कुल ख़त्म ही होती जा रही है। कॉलेज यूनिवर्सिटी का दौर है तो इस तरीके से तरबियत नहीं की जाती, बल्कि बच्ची या हमारे बच्चे ही उल्टा माँ बाप को कह रहे होते हैं कि आप इस दौर को समझते नहीं, हम ज़्यादा समझते हैं। और उसमें बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हमारे घर में जो बच्चा सबसे ज़्यादा शरारतें करने लग पड़ता है, वो ख़ानदान के कुछ लोग कहते हैं कि इसकी शादी कर दो। और मीनू से मतलब ये कि जो दूसरी आने वाली लड़की है यही रहेगी कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद करें या वो इसकी आगे सुधारना, तो इधर से भी बड़े मसाइल पैदा होते हैं। तो उम्र कितनी होनी चाहिए बच्चे की और उसकी आदत की क्या निशानी है, उसकी ज़िंदगी में क्या पुख्तगी हो तो फिर उसका रिश्ता करना चाहिए? देखें, उम्र की तो बात है, आज का तो वैसे 18 साल की जो लगाई है कानूनी तकाज़ों को पूरे करनी है, वरना इस्लाम ने तो जो बुलूगत की कैद लगाई है, लड़की लड़का बालिग हूँ तो वो अगर एक दूसरे को समझवा लें, एक दूसरे को समझते हैं, अगर लड़का समझता है कि भाई मैं ठीक है, मैं अपने घर बसा लूँगा, उसके अखराजात में ज़रूरत पूरी कर सकता हूँ। और इसमें भी ना एक जो चीज़ शरीयत ने हमें इजाज़त दी है, शरीयत ने जो रखी है वो है, हम देखें कि जो लड़की जिस घर में जाती है ना, उसके लिए उसके नानो नफ़के की इसके अंदर सलाहियत है या नहीं है। बिल्कुल। एक बंदा कमाता है, वो सरकारी नौकरी करता है, लेकिन वो अपनी याशियों पर मस्त है, वो घर में अपनी रफ़ीका हयात को 1 टका नहीं देता है। हम उसकी नौकरी को देखें, देखिए इमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने बैक वक्त उनके अकाद में 9 बीवियाँ थी, 11 शादियाँ आपने फरमाई, एक वक्त में 9 बीवियाँ आपकी थी। और इमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की सीरत अगर आप देखें, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो बनु नज़ीर कबीले से जो माल आता था वो सरकार अपनी अज़वाज में तकसीम फरमाते थे, और पूरे साल का नफ़का हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपने अज़वाज मुतहरात को हर एक को उसका हक पाने दे दिया करते थे। क्या बात। आप अपने हर अज़वाज के मुताबिक, हर ज़ौजा के पास बारी थी, आज एक के घर रहना, एक के घर रहना, एक घर रहना, लेकिन हर एक अपने अपने घर में रहती थी,
हर एक अपना खाना पकाना करती थी, हर एक को उसको ज़रूरत की चीज़ इमाम अम्बिया ने मुहैया करके फरमाई थी। और ये बताया कि भाई अपने बच्चों को, अपनी उम्मत के बेटों को, अपनी उम्मत की बेटियों को, कि आप अगर औरत को घर में लाएं तो उसका हक अदा करो, उसका नान नफका अदा करो, उसकी जो ज़रूरत है उसको पूरी करें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर असर और मगरिब के दरमियान हर ज़ौजा के घर जाकर मालूमात देते थे कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपको ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मुझे देनी हो और आपके पास ना हो। उसकी हर बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना करते थे और उनकी हाजात को पूरा फरमाते थे। शादी के बाद क्या आदत हमें मिलती हैं? शादी से पहले बंदे के अंदर कौन सी ऐसी खासियत हो कि माँ बाप उसको पहचान लें कि यार शरीयत की रूह से तो ये साबित होता है कि इसके साथ इसकी शादी होनी चाहिए। हर बच्चे को ना उसकी सबसे जो नफ्सियात पहचानने वाले होते हैं ना, वो उसकी माँ बाप होते हैं। लेकिन मैं शुरू में जो बात की है ना, हमारे माँ बाप में ये चीज़ आप ये समझें 1% भी नहीं पाई जाती कि वो ये कहें कि हमारा बेटा किसी की बेटी को बसाने के काबिल है, यानी कौन जांचे, ये आला किसके पास है? ऐसी तो अभी तक बैटरी नहीं आई है जिसके अंदर ये जांचा था कि भाई इस बंदे की सलाहियत है कि वो अपने घर बसा देगा। सबसे बढ़ के मैं जो कहता हूँ दीनदारी। सही बात। जो बच्चा दीन के साथ मुंसलिक हो, छोटा इंसान है, गलतियाँ भी हो जाती हैं, दीन के साथ मुंसलिक हो, जिसको अपना हक पता हो, जिसको अपनी जो औरत बीवी लानी है उसका हक पता हो, फिर उसके तमाम तकाज़ों को पता हो, कब ये रिश्ता हलाल है, कब ये टूट जाएगा, कब हराम हो जाएगा, कब ये अमल करेंगे हमारी ये सदका होगा, कब हम अमल करेंगे उस वजह से हम पर हुर्मत गुनाह हो जाएगा। जब तक अगर ये बातें बच्चे को अजबर करा दी जाए ना, जैसे आजकल ABC हो गया, हमने इंग्लिश के बहुत पूरे तो नहीं क्या ना क्या रटा देते हैं, रियाजी हम रटा देते हैं, बहुत कुछ साइंस के फार्मूले रटा देते हैं। ये उसे अगर हुकूक अच्छे तरीके से याद करवाया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये बच्चा अच्छी ज़िंदगी के लिए अपना घर भी अच्छा बसा देगा और किसी की बेटी और किसी की बहन को भी वो अच्छे तरीके से उसका घर आबाद करा सके। सब एक चीज़ यहाँ थोड़ी तस्वीर फरमाइएगा कि निकाह, अब हमारे यहाँ जो आजकल जो दौर है ना, तो मंगनी कर दी जाती है या निस्बत तय करना हमारे मंगनी को कहा जाता है, लेकिन पहले तो मंगनी नहीं थी, मंगनी का कॉन्सेप्ट तो बाद में आया। तो यहाँ थोड़ी सी रहनुमाई चाहिए आपसे कि जो निकाह है, निकाह के लिए बलूगत शर्त रखी गई है या रुखसती के लिए रखी गई है, ये इस्लामी हवाले से क्या कहते हैं? देखें, आज़ाद के मुताबिक शरअ के अहकाम बदलते रहते हैं। पहले दौर में जैसे निकाह होता था सादा मस्जिद में, आजकल के वो हालात नहीं है। निकाह जो मंगनी होती है ना, आप मंगनी को पैगाम निकाह कहें, एक अलग से तकरीब है, यानी निकाह का पैगाम है, उसमें तय किया जाता है कि ये हमने निकाह करना है। अब जो निकाह के लिए जो उम्र रखी गई है रुखसती के लिए, ये निकाह के लिए बुलूगत की क्या है उम्र है, समझवाज है। ये जो चीज़ें मैं पहले भी बयान की हैं कि भाई उसे ये पता हो कि मैं इसको नाना नफ़का देना है, मैंने उसको अखराजात देना है, मैं उसके घर में बसाना है, मेरे उस पर हुकूक है, मैं उसको अदायगी हैं, इसके लिए क्या ये बुलूगत है। और कभी अगर ऐसा समझते हैं कि अगर छोटे नाबालिग बच्चे भी अगर निकाह हो जाएँ तो अगर उनका वली उनका निकाह करा देता है नाबालिगी में भी, तो उस नाबालिगी की उम्र के बाद हाँ रुखसती के लिए जो है निकाह वो एक दूसरे के हो जाएगा निकाह, लेकिन रुखसती के लिए वो एक दूसरे के हुकूक पूरा करने के लिए उसके लिए तो क्या बुलूगत ज़रूरी है। बुलूगत के बगैर तो ये बचपन में जो एक दूसरे का निकाह कर देते हैं ये हो जाता है ना, बच्चे को होश होती है ना, अगर वली अगर चाहे तो वो अगर नाबालिग का जी वली को बाप दादा को ये हक बिल्कुल शरीयत ने दिया, मतलब सरबराह को ये हक होता है कि वो बच्चे की रिजा को बगैर पूछे वो कर सकता है जी, उनको ये जब बच्चों की इतनी सोच समझ ना हो। हाँ, नाबालिग का उसका वली होता है, क्योंकि वो ना कबूल कर सकता है, ना उसका इजाब होता है, ना उसको कबूल माना जाता है। उसका जो भी करेगा उसकी तरफ से जो उसका बाप दादा जो वैसे इसकी हमने अगर माशरे में नताइज देखे जाए तो ये बहुत बुरे मुरतब हुए हैं। उसकी वजह ये है कि बचपन में बड़े होते होते ख्यालात बदल जाते हैं, तो लड़का लड़के के दरमियान आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और ये तलाक का सबब बन जाता है, ये रिश्ता टूटने का सबब बन जाता है। हसन साहब, अभी हमारे माशरे में एक है शरीयत और एक है माशरी जो हकायक है। माशरी हकायक को देखें तो शरीयत की आजकल परवाह नहीं की जा रही बिल्कुल भी, और यही सबब है शायद हमारी उम्मत मुसलमान दिन ब दिन सवाल पे आती जा रही है। खाली 2019 के अंदर लाहौर के अंदर खाली 33,000 तलाक हुई, जिसमें ज़्यादातर तलाक ये थी जहाँ लड़की लड़का ने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी। तो हमारे यहाँ शरीयत को और सरगोदा के अंदर एक ऐसा साने हमारे सामने आता है कि हम सब दिल करते हैं कि शर्म से डूब मरे कि दो बहन भाई सुतेलों ने आपस में शादी कर ली। माँ बाप कहते रहे कि हमारा निकाह पहले हुआ, तुम्हारा निकाह नहीं बनता,
दुनिया जान कहती रही है, लेकिन उन लोगों ने आपस में नहीं मानी, उन्होंने कहा हमारी अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने शादी कर ली। तो शरीयत की परवाह नहीं की जा रही। खौफ खुदा अगर आप बताएं कि देखें, वो आता है ना कि हमारे जिस कदर जी बेशुमार ऐसे रिश्ते हैं, तलाक देने के बाद उनकी ज़िंदगी जिंदगी चल रही है। आपने तो कई हैं, हमारा शुबा इदारा इफ्ता की फील्ड के साथ है, हमारे पास ऐसे सैकड़ों हैं। ये तो हम मेरी नज़र में ऐसे लोग आए, ऐसा सिस्टम है। देखिए बात वहाँ तक भी पहुँचती है कि वालिदैन पुराने, हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, तलाक की शरह बहुत कम होती थी। बिल्कुल, कभी कहीं हाँ, और बच्चों के जो रिश्ते तय करते थे वो वालिदैन तय करते थे। वालिदैन तय करते, ना बच्चे को मजाल किसी की जुर्रत है कि वालिदैन के आगे बात कर सके, ना बेटी की मजाल है। और वो जो तरीक़ाकार इख्तियार करते थे वो 10 जगहों से पूछते थे। उनके कई माह तफ्तीश में लगते थे कि भाई लड़के की कैटेगरी क्या है, किन लोगों के साथ बैठता है, किन लोगों के साथ उठता है, उसका रोज़मर्रा का मामूल क्या है, वो कई माह तफ्तीश करते थे। उसके बाद जाकर अपनी बच्ची का किसी के साथ रिश्ता तय करते थे। जो तो नहीं है कि जो बंदा भी आया अपनी मर्ज़ी से रिश्ता दे गया, उनको बेटी देना, ये पुराने दौर में, थोड़ा सा पीछे चल जाए, ये मामूल नहीं था। जैसे आजकल हम देखते हैं ना, वही चीज़ है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु, ना हम नसब देखें, ना हम हसब देखें, ना हम उसके किरदार देखें, ना उसका करैक्टर देखें, हम सिर्फ एक ही देखते हैं, बस या माल देखते हैं या हुस्न देखते हैं। और ये चीज़ दौर जाहिलियत की थी। इस्लाम से कब इस्लाम ने निकाह के ज़रिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ का ख़ात्मा किया है। वो तो ये होता था कि भाई औरत से शादी की और या ये सूरती माल था या क्या था, हुस्न था। जब औरत का हुस्न ख़त्म हो गया, सारी ज़िंदगी औरत उनकी मुलाजमा की तरह रहती थी। वो अब न तलाक का तसव्वुर था और ना वो किसी दूसरी जगह पर शादी कर सकती थी। जब माल ले लिया उसे फेंक दिया, वो उनकी लोंडी की तरह रहती, नौकर थी, एक हकीर चीज़ तसव्वुर होती थी। ये पहले का कंसेप्ट निकाह से पहले जो दौर जाहिलियत में था, वो वहाँ पर ये चीज़ पाई जा रही है, आज वही चीज़ पाई जा रही है। और आपने जो अभी एक बात की है ना कि भाई लाहौर में ये कंसेप्ट, मैंने पढ़ा था इस्लामाबाद के अंदर एक साल में 1500 केसेस रजिस्टर हुए थे। और मेन जो वजह उनकी ये थी, कोई एक निकाह भी शरई बुनियादों पर ख़त्म नहीं हुआ। जो अल्लाह ने तलाक का हुक्म दिया ना, जो जिसको कायनात की मबगूज़ तरीन मखलूक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तलाक को करार दिया है, यानी नापसंदीदा मखलूक। 1500 केसेस में से ज़्यादातर जो तलाक वजह हुई है वो इस वजह से कि भाई लड़के ने लड़की को शॉपिंग नहीं कराई, सैर के ये नहीं लेके गया, फलानी खाने की चीज़ नहीं दी है, उसके ये मेकअप को सामान ये चीज़ें नहीं दी है। जब हम सबसे पहले वालिदैन पर जिम्मेदारी आयद होती है, जब अपनी बेटी को रुखसत करें उसको ये ज़रूर पहले देखें रुखसत करने से पहले कि भाई जिस लड़के को हम दे रहे हैं, हमारी लड़की आला ख़ानदान की है ना, नफ़क़े का कंसेप्ट लड़के पर नहीं होता है। शायद हमारे माशरे को इस बात का पता ही नहीं है कि भाई नानो नफ़क़े का जो मामला होता है, ये नहीं है कि लड़की जिस घर में चली गई है तो जैसा वो खाता पीता है वैसा उसको नफ़क़ा ना, लड़की के पहले के मामूलात देखे जाते हैं। अगर लड़की शादी से पहले अगर साल में 5 जोड़े पहनती है ना, अब शादी के बाद उसके ये 5 जोड़े उसके ये नफ़क़ा होना है, ये उसके ये लड़का हो अगर देने के पर कादिर। अगर वो हफ्ते में 3 बार गोश्त का दिया तो अब हमने उसके बाद देखना है कि भाई ये लड़का इस लड़की को इतना दे सकता है कि नहीं। अब हमारे यहाँ ये होता है, कोई नहीं देखा जाता भाई हमारी लड़की के मामूलात क्या होते हैं, लड़के के मामूलात क्या होते हैं। बस ये देखा लड़का ठीक है जी, अच्छा है जी, खूबसूरत है जी, बाज़ार गया, जो कुछ आजकल आपको पता है कौन सी चीज़ नहीं बदल सकती। ये जब फिर रिश्ते टूट जाते हैं तो इसमें फिर वो सारे कसूरवार होते हैं जिन्होंने उस वक्त राज छुपाया होता है। सब कसूरवार, माँ बाप, रिश्ते, बिल्कुल ऐसे जो बात छुपा लेते हैं। अब बाप छुपाने की तो दूर की बात है, अब वो क्या करते हैं जब हमारे माशरे में रिश्ता टूट जाता है, अल अमान वल हफीज़, वालिद, माँ, भाई सारे क्या करते हैं, अब उस जो हराम हो गया काम ना उसको छुपाते हैं। अब हर एक की ख्वाहिश क्या होती है, अगर आप सर्वे करें ना आजकल के माशरे में, अब लोग दारुल-ए-इफ्ता में, अगर आप दारुल-ए-इफ्ता में बैठे ना, अगर 100 सवाल आपके पास आएगा उनमें से 90 या 95% सवाल जो आएंगे वो तलाक के मुताबिक आएंगे। और वो बंदा आएगा आपके पास नहीं आएगा सिर्फ। अब जिस बंदे ने अपना निकाह ख़त्म किया, हराम हो गया, उसका सिलसिला ख़त्म हो गया, अब वो क्या करता है, अब वो इस रास्ते ढूंढता है कि भाई एक के पास जाए कि भाई मेरे लिए रास्ता हलाल का, यहाँ से अगर आपको मर्जी का सवाल नहीं मिला वो यहाँ से दूसरे दारुल-ए-इफ्ता में चेंज कर लेता है, सब कुछ चेंज करता है। अब क्या वजह है, अब एक हराम काम हलाल पर हो गया। अब इस पर जो मैं कहता हूँ ना, अब हुज़ूर इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलाम की जो हदीस मुबारक है ना, आपने फरमाया कि जो भाई अपनी बहन पर आर नहीं खाता वो दुयूस है,
जो शोहर अपनी बीवी पर आर नहीं खाता वो दुयूस है। फुकहा ने इसकी ये लिखी दुयूस की तारीख ला युगारु अला अहलिही, अगर खामद है, अगर उसकी बीवी बाहर निकलती है या उसका लिबास अच्छा नहीं है, बेहयाई की निकलती है, तो वो दुयूस शोर है, जिसको ला युगारु अला अहलिही बेगैरत कहा गया है। अगर बहन बाहर निकलती है भाई नहीं रोकता है, उसको बेहया कहा गया। बेगैरत ला युगारु अला, जो अपनी अहल पर गैरत ना खाए, हम सादा अल्फाज में उसे ये कहते हैं बेहया बेगैरत। अब ये शोर पर है, भाई पर है, वालिद पर है। जब बच्ची निकाह से पहले उसका वज़ा कहता, उसका लिबास ऐसा था, जब चाहे जैसा लिबास मैंने, ना भाई रोकता है, ना बाप रोकता है, ना माँ रोकती, कोई नहीं रोकता है। अब शादी की है, शादी के बाद भी उसकी ये डिमांड होती है कि मुझे रोको ना, मैं जो मर्जी करूँ। अब शोर भी दुयूस है। अब हमें इसका दुयूस का क्या पता कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुयूस शख्स जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। जो 40 साल की मुसाफत से जन्नत की खुशबू अहले ईमान महसूस करे होंगे, लेकिन दुयूस नहीं महसूस करेगा। कि जिसको ये एक हक था, भाई को हक है अपनी बहन को शरीयत के दायरे में रोके, लेकिन आजकल होता क्या है, अगर भाई रोके बहन खुदकुशी कर देती है। इसे ये कहा जाता है कि ये जुल्म हो रहा है, हमें आज़ादी दी जाए। इसके बरक्स इस चीज का कुछ लोग फायदा भी लेते हैं, गैरत के नाम पे जो लोग कत्ल कर देते हैं बहन का, वो पूछते नहीं है कि तुम्हें कहाँ रजा है, तुम्हें कहाँ रिश्ता करना है, और जबरदस्ती उसके कोई रिश्ता मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। उसके नतीजे में भी मिलता है लड़की ने या तो खुदकुशी कर ली या तो भाई ने उसको मार दिया। तो ये अच्छा, इसका के नाम पे भी जी इस्लाम देखें, इसका जो गैरत का नाम दिया, इस्लाम में गैरत का बड़ा बेहतरीन तस्वुर है। हज़रत उबादा बिन सामत हैं गालिबन, ये मुझे सही उन सहाबा कराम का नाम नहीं है, और ये अंसार के सरदार थे। इस्लाम में गैरत का तस्वुर मौजूद है, लेकिन गैरत आए उन्हें जिनमें हो गैरत का मादा, जिन्होंने गैरत का मादा ही दफन कर दिया, वो उनको क्या समझे गैरत क्या चीज़ होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया कि वल्लज़ीना यरमूना अज़वाजहुम व लहुम कुल्लुहुम शुहदाउ अनफुसहुम, कि वो लोग अगर कि किसी पर औरत पर तूमत लगाएं या जो मामलात हैं बदकारी के, उसके लिए 4 गवाह होने चाहिए। जब ये आयत मुबारका उतरी, वो साहबी रसूल हुज़ूर की खिदमत में खड़े थे, तो आपने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं अपने घर में अपनी औरत के साथ किसी ऐसे मर्द को देखूं जो उसके लिए हराम हो, तो मैं वहां पर 4 गवाह देखता रहूंगा, मैं तो उसे मार दूंगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, साहबा को फरमाया, देखो तुम्हारा सरदार कितना गैरतमंद है। फिर हुज़ूर ने फरमाया अनल गुयूर, फिर पहले फरमाया अल्लाह भी गैरतमंद है, फिर फरमाया अनल गुयूर, मैं भी गैरतमंद हूं। गैरत का तस्वुर है, लेकिन आजकल जो जिसको गैरत का तस्वुर बनाया जाता है ना, ये गैरत का तस्वुर नहीं है, ये बेगैरती का तस्वुर है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताता हूं कि ये बेगैरती का तस्वुर कैसे है। ये बेगैरती का वही तस्वुर है जो जब हमें जरूरत थी अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी बच्ची को रोकने की ना, वहां पर हमने उसे रोका नहीं, अच्छी तरबियत नहीं की, उससे इस हवाले से रोका नहीं है। अब जब यहां तक मामलात निकल जाते हैं, उसकी हर नाज रोका, कहाँ गई ये बेटी, कोई परवाह नहीं, ना बाप रोकता है, कैसे अपने मामलात कर रही है, कोई नहीं पूछता, किसके साथ जा रही है, कोई नहीं पूछता, कौन घर में आ रहा है, कोई नहीं पूछता। जब पानी सर के से उतर जाता है ना, फिर वहां पर ये जो गैरत के नाम जिसे दिया जाता है ना, ये असल में अपनी बेगैरती छुपाने के ये काम किया जाता है। अगर बर वक्त रोको, अच्छी देखें, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हमारी जो तरबियत दी है, बच्चे जब 10 साल के हो जाए ना, फरमाया उनके बिस्तर अलग कर दो, बहनें अलग कर दो, भाई हैं अलग अलग कर दो बिस्तर, यह तरबियत है। अगर हम बच्चों की तरबियत को उसूल जो है वो इमाम अल-अंबिया और सीरत नबवी से लें, तो ये गैरत वाला कोई तस्वुर ही नहीं है। और जो दूसरी बात है जो आपने कह रहे थे देखने की बात, शरीयत ने इसकी बिल्कुल राय दी है। हमारा इस्लाम, हमारी शरीयत इस बात की बिल्कुल इजाज़त देती है कि लड़की बालिग हो, उससे राय लें, पूछे। अगर वो चाहे कि भाई जिसके साथ मैंने ज़िंदगी बसर करनी है, वो अगर उसे जानती है इसके साथ मैं नहीं रहना चाहती, तो ठीक। अगर वो चाहती है मैं इसके साथ ज़िंदगी बसर कर लूँगी, तो अगर देखें कि अगर उसमें कोई वैसे ऐसे ऐप बाहर नज़र नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल उसके राय पर क्या करें, एहतराम करना चाहिए। एक चीज़ यहाँ मैं मज़ीद चाहूँगा, यहीं से इजाफा करें सवाल का, हमारा वक्त भी इख्तिताम की जानिब मुख्तसर हम आगे बढ़ेंगे। देखने के लिए आजकल जो तरीक़ा राज है, तस्वीर मंगवा ली जाती है, तो इसका शरई हवाले से क्या हुक्म है? देखें, तस्वीर के आज के दौर में कौन जो है इस तस्वीर जो डिजिटल है इसकी तो
गुंजाइश है फ़ुक़हा किराम ने इसमें रुख्सत दी जी, अक्स की दिया। वो जो पुराने दौर में तस्वीर जो कापी होती थी या जो रील वगैरह जी होती थी जो होती थी उसकी है। तो देखें शरीयत ने ना तो ये तस्वीर की बजाय अगर लड़की लड़के को पहले भी एक दूसरे को देखना चाहें तो निकाह से पहले इस चीज़ की इजाज़त दी है। अच्छा, इस चीज़ की इजाज़त है बिल्कुल, मिलने के हवाले से इजाज़त नहीं। देखें मिलने के तक सारे बैठे हैं, बहन है भाई, अगर देखते हैं जैसे चेहरा देखते हैं हाथ में, तो जो चीज़ है उमूमन देखनी जाती है, बातचीत है बज़ाहिर अगर कर देते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, थोड़ी सी तो रुख्सत है इसकी, ये हमें पता ही नहीं है। हमारे भाषा में तो बड़ा सख्ती की जाती है। देखें मैंने दोनों बोला तो लड़का अपने ऊपर फर्ज कर लेता है कि मैंने शादीदार लड़की को देखना नहीं है, और बाद में फिर यही तो जालत है ना, यही जालत। मैं जो मिलने पे जो सवाल करना चाह रहा था, गालिबन मेरी बात मुकम्मल पहुंची नहीं। हमारे एक ये कॉन्सेप्ट है और ख़ास तौर पर ये जो हमारे जो ड्रामा इंडस्ट्री है ना, इसने बड़ा ख़राब किया इस कॉन्सेप्ट को कि पहले थोड़ा सा ना लड़की लड़के को टाइम दें, उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उन्हें अलग टाइम दें, मुलाकातें करें। इस चीज़ के हवाले से थोड़ी रहनुमाई चाहिए आपसे। देखें जी, इस पर एक हदीस मुबारक का मफ़हूम कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ने फरमाया कि जिस लड़की का हाथ या कंधा या किसी गैर महरम के साथ ना टच भी होता है ना, तो वो समझ लीजिए कि वो हिस्सा उसने अपने ये जहन्नम के लिए उसका हिस्सा हो जाता है। अब मुलाकातें करना, हुज़ूर सल्लल्लाहु ने फरमाया औरत अकेली घर से बाहर भी ना निकले। औरत क्यों? इज़ा खारजत इस्तशरफ़ा शैतान, शैतान उसे झांकता है। आप देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना दिफा किया इस इस्लाम ने औरत का। फरमाया वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख़फ़ीना ज़ीनतहुन। औरत जब चले ना तो ज़मीन पर टक टक जो जूते इस्तेमाल होते हैं कि आजकल की चीज़ें पता चल रहा है, पता नहीं यार, जो जिसको ना भी पता वो भी देखेगा, पता नहीं कौन सी मखलूक गुजर रही है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया वला यदरिबना बिअर, अपने पाँव ज़मीन पर ऊँची आवाज़ से न मारें। क्यों? लियुअलम कि तुम पोशीदा चीज़ है, कोई देखेगा तुझे तो उसकी निगाह तुझ पर पड़ेगी। प्रोटेक्शन की, आपकी हिफाजत के लिए फरमाया कि तरबियत, जब हम इस्लाम के मुताबिक तरबियत नहीं करेंगे ना, उसके मुताबिक अपने आप को बच्ची है, बच्चे है, लड़का है, जो भी है, जैसे हालात गुजारेगा उसका जो नतीजा निकलेगा वो फसाद होगा, फितना होगा और ख़ानदान में, माशरे में हर एतबार से उसका नुकसान ही नुकसान है। चलो मतलब आखिरी चीज़ बहुत शॉर्टली मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अल्लामा साहब आखिरी चीज़ है, मुख्तसरन मैं आपसे इसकी वजाहत चाहूँगा, हमारी रहनुमाई हो जाएगी। जिस तरह आपने फरमाया कि शादी के लिए माल देखें, हसब नसब देखें, हुस्न देखें, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हैं। अब मेरा सवाल ये जो एक आम कॉन्सेप्ट है जहन में आता है, इंसानी जहन में सवाल आता है कि अगर जैसे मिसाल के तौर पर शादी के लिए कहीं कोई रिश्ता देखा जाता है, अब आगे नसब भी अच्छा हो, माल भी हो, हुस्न भी हो, हसब भी हो, सब कुछ हो, लेकिन वहाँ दीन ना हो। दूसरी तरफ आप बढ़ जाएं, दीन हो लेकिन कोई आला नसब ना हो, माल उस तरह ना हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरती ना हो, जमाल ना हो। अब बताएं दोनों में से फ़ौक़ियत किसे दी जाएगी? देखिए इस पर तो इमाम अंबिया की हमारे सामने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन को आप तरजीह दो, दीन को तरजीह दें। ये देखें जो नसब की जो बात है ना, ये भी हमें इसके हवाले से नहीं, यहाँ पर भी शरीयत ने जो कुफ़ की बात रखी है, निकाह के, ये कुफ़ को शरीयत ने लाजमी रखा है। कुफ़ का जो एतबार रखा गया ना, वो रखा गया लड़की के हालात को मद्देनज़र रखते हुए। लड़की आला ख़ानदान की है ना, अगर वो कमज़ोर ख़ानदान में, घटिया ख़ानदान में, अदना ख़ानदान में अगर वो शादी करेगी ना, ये उसके लिए बायस आर होगा। सही बात, सही बात। ये वहाँ पर भी देखें शरीयत ने रखी है लड़की के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल। जब मैं वही कहता हूँ, जब हमारी बच्चियाँ, हमारा मुआशरा, हमारा नौजवान, उनको पता ही नहीं अपने हुकूक का, जब वो शरीयत के लिहाज नहीं रखेंगे ना, फिर शरीयत उनका भी लिहाज नहीं रखी और रुसवाई होती है उनका। इससे मुराद जो हमने ज़ाते शाते बनाई हैं, ये भी है इससे मुराद के देखिए सबसे जो मेन चीज़ है ना, उसके लिए आप दीनदारी है, फिर पेशा है कि लड़की है, पेशा के एतबार से देखें लड़की अच्छे पेशे की, टीचर है, पढ़ी लिखी है, अगर वो लड़का अगर देखती है कि जो खाकरूब है, उसको एक चीज़ माशरे में कहेगा तेरा पेशा कितना आ जाए, तू एक मुअल्लिमा है, आलमा है, कारिया है, हाफजा है, वो अगर पेशा को देखेंगे, दूसरी तरफ जो पेशा होगा वो कमज़ोर पेशा है, तो इस पेशे की वजह से ये चीज़ रखी गई है कि भाई वो देखो कि लड़की और लड़के का पेशा क्या है। फिर नस्ब के एतबार से भी कौमियत, जो कौमें हमारे माशरे में देखें कि जो कौमें आला जैसे सादात हैं, अब सादात के कौन हम पल्ला बराबरी कर सकते हैं, उससे नीचे हाशमी ख़ानदान है, अच्छे ख़ानदान है, अगर उसके हवाले से जो कमज़ोर कौमें, जो कौमें हर इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, हर एक अल्लाह के यहाँ मुत्तकी परहेज़गार है, लेकिन माशरे में अगर देखें रवाज में
कि कितने भी मामलात होते हैं ना, कि अल्लामा शामी ने भी फरमाया कि कुल्लु आक़िदिन व हामिलिन अला उर्फ़िही, उर्फ़ का बड़ा इतबार है शरीयत में, कि उर्फ़ का इतबार है कि भाई उर्फ़ में देखेंगे जिसे अच्छा समझा जाता है वो अच्छी है। मुराद ज़ात है। नहीं, उर्फ़ से मुराद ये होती है कि हमारे माशरे में एक चीज़ को कैसा समझा जाता है। हमारे माशरे में मारूफ जो है उसे अगर बुरा समझा जाता है तो बुरा, अगर अच्छा है तो हम उससे अच्छा समझ के तो उसको अच्छा ही में महमूल करेंगे।